सौमेन रॉय जी, यूएसए से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी की ऐसी स्थिति आए, मतलब ब्रह्मबोध की, तो क्या प्रश्न खत्म हो जाते हैं? क्या उसको सब समझ में आ जाता है? प्रभु को पा लिया तो बाकी कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती? बिल्कुल, सो कुछ समझ में आ जाता है या कुछ इच्छा नहीं रहता है। जैसे आप छक गए ना, तो आपको अनुभव हो गया ना, अब हम छक गए, फिर आपको भोजन की इच्छा उस समय नहीं हो सकती। तो ये तो प्राकृतिक छकन है, वो सच्चिदानंद में छकन है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अखंड प्रसन्नता, पूर्ण निष्कामता, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई चाह, वो एक अलौकिक अनुभव गम्य है ना। उसे वाणी के द्वारा हम नहीं बता सकते या कोई नहीं बता सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। आनंद का वर्णन तो वाणी के द्वारा विषयानंद का भी नहीं हो सकता। भगवदानंद की तो बात जाने दो। जैसे हम आपको एक मीठा खवाएं, पेड़ा ही खवा दें, कैसा है तो आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आपका अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके बाद इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बहुत अच्छा है, इसके बाद आप नहीं दे सकते। तो जब लौकिक आनंद का, प्राकृतिक भोग का वचन के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जा सकता, तो भगवदानंद जो ज्ञानानंद, विज्ञानानंद आनंद है, उसको हम कैसे वाणी के द्वारा बताएं? वह क्या भगवान श्री कृष्ण के वचन है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अद्भुत प्रसन्नता, न सोचति न कांक्षति, ना कोई चाह ना कोई सोच। कैसी अद्भुत स्थिति होगी, सोचो। जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता, यही हमारा स्वरूप है। यही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। और भक्ति में अपने प्रभु अपने साथ होते हैं, जिनको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। वो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे नेत्र में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में समा जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राहे समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए शब्द पर देखिए, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? आत्मस्वरूप या प्रभु, जो भी कहो। अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि ना। तो बस वो बावरापन प्रेम की उन्मत्त अवस्था, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गयनन। कौन मुझे अध्यात्म की बात सुना दे, शुद्ध प्रिया प्रीतम की बात कौन सुना दे। पूरा हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नयनन। थोड़ी थोड़ी देर में आनंदस्व प्रवाहित करता हुआ वो प्रेम की उमगन में, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी प्रेम भक्ति जागृत होती है। जो योगी होता है वो अपने प्राणों का संयमन करके ऊर्ध्व भावना, परमात्मा भावना में, जैसे गाढ़ निद्रा, ऐसे जागृत अवस्था में शून्य रहता है। गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं, पर बेशुद्ध अवस्था होती है। वो शुद्ध में रहते हुए भी गाढ़ निद्रा की तरह रहता है, परमात्मा स्थित। तो योगी की भी वही स्थिति, शून्य, कोई चिंतन नहीं। ज्ञानी की भी यही स्थिति, कोई चिंतन नहीं। और प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, सोई भक्त। ये चरम अवस्था की स्थिति है। यहाँ न कुछ जानना है, न पाना है, यहाँ न कुछ बाकी रह गया और न कुछ पूर्ण हुआ है। पूर्ण भी नहीं है और कुछ बाकी भी नहीं है। तो सृष्टि की जो रहस्य है वो समझ में आ सकता है। सृष्टि का रहस्य उसको समझ आ जाता है क्या? वही तो सृष्टि बना हुआ था, और कौन था? ये सृष्टि क्या है? एक ही परमात्मा तो है ना, एक हम बहुश्यामा। ये हमारा ही तो संकल्प है। संकल्प समेट लो तो कुछ नहीं है। ज्ञानी ऐसे योगी और भक्त इष्टाकार, यहां भी इष्ट है, यहां भी इष्ट, सब जगह हमारा प्रीतम है। सिय राम में सब जगह जानी। सृष्टि में और कुछ नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है। एक परमात्मा है। जगन नाटक वैभवा, जैसे सिनेमा के पर्दे के अंदर कुछ नहीं है, पीछे से फोकस पड़ रहा है तो स्त्री पुरुष सब दिखाई दे रहा, ग्राम नगर सब कुछ, पर्दे में कुछ नहीं है। समझ लेना, ऐसे ही सृष्टि में कुछ नहीं, एक परमात्मा ही ये ग्राम नगर स्त्री पुरुष बना हुआ है। बस जहां से फोकस पड़ रहा है वहां दृष्टि पहुंच जाए। सब कर परम प्रकाशक जोई,
परमात्मा। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारी बहिर्मुख दृष्टि की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नहीं, ये तो पोशाक है। थोड़ी देर के लिए तुम स्त्री की पोशाक पहन लो तो तुम स्त्री थोड़ी हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए पुरुष की पोशाक पहन लेने पर पुरुष थोड़ी हो जाओगे। तो ये थोड़ी देर है, मतलब 100 वर्ष 80 वर्ष, ये थोड़ी देर है। ब्रह्मा की दृष्टि में उनको एक ऐसे किया कमल की पंखुड़ी में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। तो आप सोचो कितनी आयु हमारी है। तो इतनी आयु के लिए धोखे का भेष है ये स्त्री पुरुष। लेकिन हो कौन आप? बस यही जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा स्वरूप हो, कोई और दूसरे नहीं है। जीव भगवत स्वरूप है। वही जो भाव कर लेता है, जैसे भक्ति में हमारे है भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव। अगर कोई भाव न करे तो मुक्त हो गया। भाव किया तो भाव देव प्राप्त करके भगवान की लीला में चला गया। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जो भाव करो, नहीं है कोई भाव तो जो असली स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। ये भाव माना हुआ। मैं प्रभु का दास तो दास्य भाव, मैं प्रभु का सखा तो सखा भाव। भाव वैसे जैसा आप करो। देखो इस समय विषय भाव है, माया भाव है, त्रिगुणात्मिका माया का भाव, तो हमें पूरा प्रपंच सत्य दिखाई दे रहा है। अगर भगवत भाव तो केवल भगवान ही नजर आएंगे, सब में भगवान। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान ही नहीं कह रहे कि मैं सबको भगवान मानता हूं, नहीं, जानता हूं कि सब में भगवान ही विराजमान है। ये सृष्टि बनने वाला वही, बनाने वाला वही, और बिगड़ने वाला भी वही। ये बात जो जान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि जिसने बनाई वही बना सृष्टि, और जो बना वही बिगड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। कुछ नहीं यहां है। आप देखो ना, सब जितने घड़े हैं ये, इनमें प्रतिबिंब जो पड़ रहा है एक ही, जैसे 1000 घड़े रख दे तो 1000 सूर्य नजर आएंगे ना प्रतिबिंब में, लेकिन सूर्य तो एक है ना। तो इन घड़ों के कारण अनेकों रूप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मूर्ख, विद्वान, साधु, असाधु, गंदा, उत्तम, ऐसा, स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, ये घड़ों के कारण है। वो एकमात्र परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंद सब में व्याप्त है। जो चैतन्यता है ना, जिससे हिलन डुलन चैतन्यता, बोलना, खाना, पीना, ये जितने भी हमारे पार्थिव अंग काम कर रहे हैं उसी परमात्मा शक्ति से काम कर रहे हैं। और उसको हम भूले हुए हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आपको पुकारे तो आप बोल दोगे, लेकिन वो आपका नाम नहीं है, वो शरीर का संबोधन है। आप तो अनाम है, अरूप है। समझ पाए? वास्तविक ज्ञान जो है, अच्छा ना समझोगे तो 4 दिन के बाद फिर दूसरा वर्दी मिल जाएगी। सुअर, कुत्ता, गधा, कौन सी वर्दी मिले, फिर इसका चांस नहीं कि आप बैठ करके अपनी सुलझन को सुलझा सको। जो हमारी सुलझन उलझन में बदल चुकी है उसको हम सुलझा सके। बहुत बुरी स्थिति है, फंसते चले जा रहे हैं। हमें लौटना है, मनुष्य जीवन में लौटना है। हम लौट नहीं रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गंदी बातों की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं कि ये बात समझे में नहीं आ रही कि यार मुझे मुक्त होने के लिए अवसर दिया गया है, फंसने के लिए नहीं। माया ऐसे ऐसे दाने डालती जा रही कि हम फंसते चले जा रहे हैं। मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे अमुक है, पूरा राग पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर इन्हीं में भगवान को झांक के देख ले तो मुक्त हो जाए, इनमें मोह कर ले तो फंस करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी विचित्र माया है कि ये ज्ञान होते हुए भी हम वही पाप कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कैसे ये हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते ज्ञान का? जो हमारे अंदर ज्ञान है, सबको लगभग ज्ञान, प्रयोग क्यों नहीं? क्योंकि भजन नहीं है। भजन के बिना ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। और ज्ञान हो या ना हो, भजन शुरू कर दो तो आपके अंदर जो ज्ञान आएगा वो प्रयोग वाला आएगा। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है दूसरों को सुनाकर रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार प्राप्त किया जा सकता है। माया की ग्रंथि का भेदन नहीं। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंतिते। अगर भजन नहीं तो फिर ये कथा वार्ता ही केवल रह जाती है, अंदर का सिस्टम नहीं सुधरता है। कि ज्ञान तो है पर उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग है शांत, त्यागात् शांतिनंतरम। ज्ञान का मतलब क्या? शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरे राधे गच्छति। किससे यह कीर्ति प्रणाम नमस्कार? कोई द्वैत हो, दूसरा हो तो है। हम अपने हाथ से पैर छुए तो हमको कैसा लगेगा? कुछ लगेगा क्या? ना अच्छा ना बुरा। ऐसे ही मेरी आत्मा ही तो है सब, तो दूसरा कोई हो तो बताओ। एक ही तत्व है, वो तुम में भी है। तो मान लो इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली। अब वो हाइलोजन की मैं ज्यादा प्रकाश करता हूं, एसी कहे मैं ठंडा करता हूं, नहीं भाई तुम सब करण हो, बिजली चली जाएगी तो ना तुम प्रकाश दे पाओगे ना तुम ठंडा कर पाओगे। ऐसे ही समझो, हम सब शरीरों के अंदर वो जो पावर है वो परमात्मा है और वही मैं हूं। मैं अपने को भूलकर इसमें फंस गया, बस यही झंझट मिटानी है और कुछ नहीं करना। चाहे भक्ति से मिटाओ, चाहे योग से मिटाओ, चाहे सांख्य ज्ञान से मिटाओ, चाहे सेवा करके मिटाओ, चाहे वैराग्य त्याग कर, इन के इन प्रकार शुद्ध ज्ञान के बिना बात नहीं बनती। अब जैसे भक्ति शुरू हुई और ज्ञान नहीं है तो हे भगवान मेरा संकट मिटा दो, हे भगवान मुझे ये भिखमंगापन बना ही रहता है। और जब तक मांग है प्रभु से तब तक प्रभु मिलना मुश्किल है। जो भगवदानंद है वो तभी प्राप्त होता है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसने चाह मिटा दी वही भक्त, जो अचाह हो गया वही ज्ञानी, जो आप्त काम कामनाओं का संपूर्ण त्याग वही योगी। साधना का फल ये है कामना का मिट जाना। आप बोलो इस सृष्टि में कौन सी चीज है जो आप लेके चलोगे हमारे साथ? जो मैं शब्द है उसके साथ क्या लेके चलोगे? कुछ तो नहीं जाना, शरीर भी छूट जाएगा। धोखे में रहना, तपस्या की, साधना की और लौकिक अनुकूलताएं मांगी और शरीर पूरा हो गया, सब यहीं पड़ा रहा। तो हमको वो चीज ले जानी, मान लो हमारे पास 100 श्वासें हैं तो हमें वो चीज खरीदनी है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे। वो है भगवान की स्मृति, वो है स्वरूप बोध, वो है परमात्मा चिंतन। अब ये बातें कहाँ लोगों की समझ में आती है? भाई लोग तो ये समझना चाहते हैं कि साधु महात्मा कोई भी हो वो ऐसा कुछ जंतुर बांधने को छू कर दे, कुछ ऐसे आशीर्वाद दे दे कि हमारे बिगड़े काम बन जाए तो जय हो। बिगड़े काम बन भी गए तो तुम बिगड़ जाओगे, तुमको तो जाना है ना। तो काम चाहे जितना बन गया हो, किस काम का? हम कह रहे 1 किलोमीटर में तुम्हारा मकान बना हो, भारत के सारे सुख तुम्हारे पास हो, मरोगे तो है ही है ना। और जब मरोगे तो क्या है, सब लाद के ले जाओगे? नहीं। तो फिर इनमें समय बर्बाद कर दिया और जिससे बोध होना था, जिससे परमात्मा प्राप्त, वो तो साधन किया नहीं, तो फिर गए ना 84 के चक्कर में। अब ये बात कहाँ समझ में आती है लोगों को? अगर किसी को ऐसा लगता हो कि संतों के हाथ धरने से काम चल जाता है तो हम सबके सर पे हाथ रख दे तुम्हारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। काम होता है भजन करने से। हम भजन करेंगे और कामनाएं करेंगे तो भगवान उसकी पूर्ति। पक्का समझो फ्री यहाँ कुछ नहीं है, हम तुमसे स्पष्ट बता रहे हैं। ये ऐसी बाजार यहाँ फ्री कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, या तुम्हारे पास पूर्व का बैंक बैलेंस पुण्य का हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर पूर्व का बैंक बैलेंस पाप अधिक है और तुम इस समय खूब मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। भाई यही ज्ञान जैसे सृष्टि का हो जाता है ना, वो बड़ा प्रवीण होकर अपने को बचा करके निकल जाता है। तो ये ज्ञान तो केवल संतों से मिलेगा, शास्त्र में आप नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि शास्त्र का अनुभव करके जब वो बोलते हैं हमारी भाषा में सरल, तो हम समझ जाते हैं। शास्त्र भाषा ऐसी है कि जैसे राजा के खजाने को बहुत भूल भुलैया में रखा जाता है। मार्ग वही है पर इतने मार्ग बता दिए गए कि वो आदमी पहुंच नहीं पाएगा जहां खजाना रखा है। तो जो राजा का निजी जन हो जाता है उसको पता होता है कि ये सब भूल भुलैया, सीधा ये मार्ग है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, देखो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझो, अपने परिवार में भगवान को देखो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में सब शास्त्रों का सार। भगवान को परिवार में पहले देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं, पहले घर में देखो, पहले अपने में देखो, फिर घर में देखो, फिर मोहल्ले में देखो, फिर ग्राम में देखो, फिर प्रदेश में देखो, फिर देश में, फिर विश्व में फैलाओ अपनी भावना को, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए सही पूछो तो भगवत प्राप्त हो बस यही जानने के लिए है। जो व्यवधान है उनको हटाया जा रहा है। यही व्यवधान राग और द्वेष, अपना और पराया, मैं और
तू। माया का स्वरूप क्या है? मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं, तू, मेरा, तेरा, इसी को मिटा देना है। मैं और तू नहीं। जहां मैं और तू है वहां माया है, जहां तू ही तू है वहां भक्ति है, और जहां मैं ही मैं है वहां ज्ञान है। एक पकड़ लो, एक मार्ग में चल लो। समझ पाए आप?